क्या करते थे, सबसे पहले A1 A2 A3 A4 कर देते थे। ठीक है, अब हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, हमें A बराबर दिया गया, A1 बराबर दिया गया है ना, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 यहां पे हमें मिल गया। D हमें पता नहीं है, तो D निकालने के लिए D का फॉर्मूला बता दो बाबू। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें भी बैठा लेते हैं। A3 का 5 का स्क्वायर, A2 का मान माइनस 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसमें भी बैठा लेते हैं। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 1 का स्क्वायर 1। इसी प्रकार से इसका कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49। इसके बाद में 5 का 25 हो गया ना। अब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा बाबू, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा। अब बताओ सब बरोबरी है, एक जैसा है नहीं, क्योंकि यह एपी नहीं है, क्योंकि सभी का मान समांतर नहीं है। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को हम फिर सोल्व करते हैं। A1 A2 A3 A4। हम लोग सोल्व में एक बार क्वेश्चन को सेम लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट, अभी है क्या यार, 73 है, डॉट 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 है। ठीक है, ये चीज दिया गया है। अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, अपना अपना मैथ बनाने का तरीका होता है। ठीक है, A1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। D का नहीं है जानकारी, तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस, ये तो फॉर्मूला है। चलो A2 का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 7 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से A3 का वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस A2 का मान 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 73 माइनस A3 का 7 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 माइनस 75 हो जाएगा ना। इसके बाद इसी प्रकार से 7 का 73 का 73 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। अब हम इस स्थिति में आ गए, हमें यहाँ सबको क्लियर करके देख लेना एक बार। अगर 25 में से 1 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी घटा दिया जाए तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि डी बराबर कितना है, 24। 24 में है, लिखेंगे हाँ एपी है, क्योंकि सभी का मान समांतर है। समांतर है ना जी, समांतर है। तो ये जो है A3 A4 तक दिया हुआ है, A5 A6 और A7 तक हमें निकलना है। तो A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A4 प्लस D। अब A4 का वैल्यू कितना है बाबू, 74 है, 74 है जी, 73 है। हाँ, ये 73 है A4 का वैल्यू। अब इसके बाद में प्लस D का वैल्यू कितना है जी, D का वैल्यू कितना है, 74 है।
अब सोच के देखो F5 बराबर कितना हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं। हाँ, F5 का वैल्यू कितना आ गया, 97। इसी प्रकार से S6 बराबर का होगा F5 प्लस के D। ठीक है, S6 बराबर F5 का वैल्यू कितना आ गया, 97 प्लस D का वैल्यू 24। S6 बराबर कितना हो जाएंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये 121 हो गया। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, S6 निकल गया। S7 बराबर क्या आता है, S6 प्लस D। S7 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 121 प्लस 24। S7 बराबर कितना हो जाएंगे, तो ऐड कर लेते हैं 5, ये जो है 145 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम चाहो तो सही यार के लिख सकते हो, इतना है आंसर। थैंक यू, खत्म हो गया।